दूर एक पुराने राज्य में एक सुंदर सा महल था जिसमें 9 राजकुमारियां रहती थी। हर एक राजकुमारी अपने हुनर के लिए मशहूर थी। कोई गाने में, कोई तलवार चलाने में, कोई लिखने में और कोई जादू टोना समझने में। महल में हमेशा हंसी गुलाबी रहती, लेकिन उन सबके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, काश हम महल से बाहर निकलकर आसमां में उड़ सके, जहां सिर्फ खुला आसमान हो और आजादी। एक दिन सभी राजकुमारियां महल के बगीचे में बैठी हुई थी। छोटी सबसे मासूम राजकुमारी महक ने कहा, दीदी, क्या यूं कभी उड़ने का मौका मिलेगा? मैं चांद को करीब से देखना चाहती हूँ। बड़ी राजकुमारी सना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन ह्यूम हकीकत में उन्हें पाना मुश्किल है। तभी अचानक महल के पुराने अष्टभाल स्टेबल से एक अजीब सा चमक निकला। घोड़े की जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। 9 की 9 राजकुमारियां दौड़कर वहां पहुंची और उन्होंने देखा एक सुनहरी पंखों वाला घोड़ा जो हवा में पैर मार रहा था जैसे उद्दन भरने वाला हो। राजकुमारियां हैरान हो गई। ऐसी चीज उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। घोड़ा की आंखों में नूर था, जैसे उसके पास कोई पुराना राज हो। राजकुमारी रिडा ने धीरे से कहा, शायद ये हमारा सपना पूरा करने आया है। 9 राजकुमारियां उस सुनहरी पंखों वाले घोड़े के आयाडीगर्ड घूमने लगी। घोड़ा अपनी आंखों से चमक छोड़ रहा था और उसके परों से हल्की सी रोशनी फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। सबसे बड़ी राजकुमारी सना ने आगे बढ़कर घोड़े के माथे पर हाथ रखा। घोड़ा बिल्कुल शांत हो गया और एकदम से उसकी आवाज उनके दिमाग में गूंज उठी, मैं कोई आम घोड़ा नहीं, मैं उड़ने वाला घोड़ा हूँ। मुझे जादुई ताकत के साथ इस राज्य के खजाना के रखवाले ने बनाया था, लेकिन एक पुरानी श्राप की वजह से मैं सदियों तक इस अष्टभाल में कैद रहा। राजकुमारियां हैरान रह गई। जोया, जो सबसे ज्यादा क्यूरियस थी, ने पूछा, कैसी श्राप? घोड़ा ने अपने पर फैला कर कहा, एक दुष्ट जादूगर ने मुझे कैद किया था और कहता था कि सिर्फ वो राजकुमारियां जिन्होंने अपनी रूह को सच्चाई और हिम्मत से रोशन किया हो, वही मुझे आजाद कर पाएंगी। इतना कहकर घोड़ा उन सबकी आंखों में देखने लगा। अचानक एक सुनहरी निशान राजकुमारियों के हाथ पर चमक उठा, जैसे घोड़ा ने उन्हें चुन लिया हो। छोटी महक खुशी से उछल पड़ी, दीदी, मतलब ये सिर्फ हमारा है। ये ह्यूम उड़ाकर सपनों की दुनिया दिखाएगा। लेकिन घोड़ा की आवाज फिर गूंजी, तुम्हें सिर्फ उड़ने का मौका नहीं मिलेगा, तुम्हें एक खतरनाक सफर भी करना होगा। तुम्हारी हिम्मत का असली इम्तिहान अब शुरू होता है। 9 राजकुमारियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी। डर भी था, लेकिन दिल में एक अजीब सा जुनून भी जग गया था। अगली रात चांदनी के नूर में घोड़ा अपने पर फैलाकर तैयार खड़ा था। 9 राजकुमारियां उसकी पीठ पर चढ़ गई। जैसे ही घोड़ा ने हवा में एक जोर का झटका दिया, सभी का दिल तेज धड़क उठा। पंख हिलते ही घोड़ा धरती से ऊपर उठ गया, पहले एक पेड़ की ऊंचाई तक, फिर महल से भी ज्यादा ऊपर और फिर सितारों के बीच। राजकुमारी महक चीख कर बोली, वाह, हम उड़ रहे हैं। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। राजकुमारी रिडा ने अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहा, देखो, नीचे से महल कितना छोटा लग रहा है, जैसे खिलौना हो। सब राजकुमारियां हैरान थी, लेकिन थोड़ा डर भी था। सना, जो सबसे बड़ी थी, उन्हें संभलते हुए बोली, डरो मत, हम एक साथ हैं। अगर हमारा हौसला मजबूत रहा तो कोई ह्यूम रोक नहीं सकता। अचानक घोड़ा एकदम से रुक गया। उसने गुरगुराते हुए कहा, तुम्हें आसमान में उड़ान सिर्फ मेज के लिए नहीं दी गई।
तुम्हें एक पुराना खजाना ढूंढना है जो सदियों से गुम है। सिर्फ उससे वापस लाने पर मेरा श्राप पूरा तरह से टूटेगा। जोया ने हैरानी से पूछा, खजाना? कैसा खजाना? घोड़ा ने जवाब दिया, एक जादुई ताज जो कभी इस राज्य की शान था। उस ताज के बिना राज्य की ताकत अधूरी है। तुम सभी को मिलकर उसे तलाशना होगा। 9 राजकुमारियां एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराईं। आलिया ने कहा, तो ये सफर सिर्फ उड़ान का नहीं, एक फर्ज का भी है। घोड़ा ने जोर से पंख फैलाए और कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हारा पहला इम्तिहान जल्दी आने वाला है। घोड़ा राजकुमारियों को लेकर रात के आसमान से तेज रफ्तार से उड़ा। अचानक वो एक गहरे जंगल के ऊपर आ गया, जहां इतना अंधेरा था कि चांदनी भी घुस नहीं पा रही थी। घोड़ा ने अपनी आवाज में गुरगुरहट के साथ कहा, यही तुम्हारा पहला इम्तिहान है। इस जंगल में एक चांद का पठार छुपा है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। राजकुमारियां नीचे उतरी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ कभी कभी उल्लू की चीख सुनाई देती। छोटी महक ने डर से अपनी दीदी का हाथ पकड़ लिया। दीदी, मुझे अंधेरे से डर लगता है। सना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। याद रखो, हिम्मत अंधेरे को तोड़ देती है। हम सब एक है। जंगल के अंदर घुसने पर अचानक दरख्तों से काले धुएं जैसी परछाइयां निकलने लगी। वो अंधेरी आत्माएं थी जो किसी को भी बेवकूफ बना सकती थी। उन्होंने राजकुमारियों के आसपास घूमकर फुसाफुसाना शुरू कर दिया। तुम ये नहीं कर पाओगी। तुम्हारे सपने झूठे हैं। जोया ने गुस्से में कहा, चुप हो जाओ। हम अपने सपने से पीछे नहीं हटेंगे। उसने अपने हाथ में लिए दिए को उनकी तरफ उठाया। अचानक रोशनी चमकी और वो अंधेरी परछाइयां छिलने लगी। इस रोशनी में एक पुराना पत्थर चमका, जो सिर्फ सच्चाई और हिम्मत से नजर आता था। आलिया ने वो चांद का पठार उठाया और बोला, ये रहा। अब हम आगे जा सकते हैं। घोड़ा उन्हें वापस पीठ पर बिठाकर मुस्कुराया, तुमने पहला इम्तिहान पार कर लिया। तुम सभी वकाई चुन्नी गई हो। चांद का पठार मिलने के बाद घोड़ा राजकुमारियों को लेकर आगे उड़ा। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े दरिया के ऊपर रुक गया। नीचे पानी तूफानी लहरों की तरह बह रहा था। घोड़ा ने कहा, इस दरिया को पार करने के लिए तुम्हें अपनी एकता साबित करनी होगी। यहाँ एक जादुई पुल है, जो सिर्फ तभी नजर आता है जब सब एक ही दिल से साथ हो। राजकुमारियां नीचे उतरी और एक जगह खाली हो गई। लेकिन जैसे ही वो पुल ढूंढने लगी, उनमें बहस शुरू हो गई। रिडा बोली, शायद मुझे अकेला तलाशना चाहिए। जोया ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, हम सब साथ में रहेंगे। अकेली जाओगी तो गिर जाओगी। सना ने उन्हें समझाया, ये इम्तिहान एकता का है। जब तक हम अपने दिल को एक नहीं करेंगे, पुल सामने नहीं आएगा। सभी राजकुमारियों ने हाथ पकड़कर एक साथ दुआ की। अचानक पानी के ऊपर से एक सुनहरी रोशनी उभारने लगी और धीरे धीरे एक रोशनी का पुल बन गया। छोटी महक खुशी से चीखी, देखो, पुल बन गया। सभी राजकुमारियां एक साथ उस पुल पर चढ़ीं। दरिया की तूफानी लहरों ने पुल हिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़ लिए। जितनी जोर से लहरों ने उन्हें हिलाया, उतनी ही जोर से उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनाया। जब वो पार पहुंच गई, पुल एकदम से गायब हो गया। घोड़ा उनके सामने आया और गरजता हुआ बोला, ये था तुम्हारा दूसरा इम्तिहान। तुम सभी ने साबित कर दिया कि तुम्हारी ताकत तुम्हारी एकता है। राजकुमारियां एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराईं। उन्होंने समझ लिया था, ये सफर सिर्फ खजाना ढूंढने का नहीं, बल्कि अपनी असली ताकत को पहचाने का भी है।
दरिया के पार पहुंचने के बाद घोड़ा राजकुमारियों को लेकर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर उतरा। वहां एक पुराना महल खड़ा था जो सिर्फ आईने से बना हुआ लगता था। दीवार, दरवाजे और छत सब शीशे की तरह चमक रहे थे। घोड़ा ने कहा, यह है आईने का महल। तुम्हारा तीसरा इम्तिहान यहाँ है। अंदर जाकर तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करोगी। राजकुमारियां महल में घुस गई। अंदर सब जगह उनकी अपनी ही तस्वीर थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि तस्वीर उन्हें ऐसे दिख रही थी जैसे वो कमजोर और हैरा हो। रिडा की तस्वीर कहती, तुम हमेशा दूसरों के पीछे रहती हो, तुम कभी लीडर नहीं बन सकती। जोया की तस्वीर बोली, तेरे सपने सिर्फ कपड़ों तक सिमट जाएंगे, तू कभी बड़ी नहीं बन पाएगी। महक रो पड़ी जब उसकी तस्वीर ने कहा, तू सबसे छोटी है, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगी। सब राजकुमारियां हिल गई। लेकिन फिर आलिया ने जोर से चीख कर कहा, ये सब झूठ है। हम अपने डर से बड़े हैं। उसने अपने हाथ से आईने को तोड़ दिया। आईने के टूटे ही उसके अंदर की तस्वीर गायब हो गई। बाकी राजकुमारियां भी समझ गई। जोया ने अपनी तस्वीर तोड़ दी, रिडा ने भी अपना डर तोड़ डाला और सब ने मिलकर महक का आईना तोड़िया। जितना ज्यादा आईना टूटा, उतना ही महल चमकने लगा। अंत में एक बड़ा सा आईना सामने आया जिसमें सभी राजकुमारियां एक साथ दिख रही थी, मजबूत, होशियार और एक जोड़ी परियों की तरह। उस आईने से एक चमकती हुई चाबी गिर गई। घोड़ा ने कहा, ये चाबी तुम्हें खजाने तक ले जाएगी। तुमने तीसरा इम्तिहान जीत लिया। राजकुमारियां एक दूसरे के गले लग गई। उन्होंने समझ लिया था, अपना असली दुश्मन उनका डर था और अब वो उससे हमेशा के लिए हरा चुकी है। आईने की चाबी हाथ आने के बाद घोड़ा राजकुमारियों को लेकर और आगे उड़ा। अब उनके सामने एक पहाड़ था जो काले बादलों से घिरा हुआ था। घोड़ा ने कहा, यह है जादू का पहाड़। इसके अंदर वो रास्ता छुपा है जहां से तुम्हें खजाना मिलेगा। लेकिन याद रखो, यहाँ तुम्हारी दोस्ती और विश्वास का इम्तिहान होगा। राजकुमारियां पहाड़ के अंदर घुस गई। अंदर सब कुछ धुंधला था, जैसे कोई बड़ी सी गुफ्तागू हो रही हो। अचानक एक आवाज गूंजी, अगर खजाना चाहिए तो अपना रास्ता अलग अलग चुनो। सिर्फ एक ही रास्ता सही है। सब राजकुमारियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी। रिडा बोली, अगर हम अलग हो गए तो शायद हम फिर कभी ना मिल पाए। सना ने कहा, नहीं, ह्यूम, एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। जिसने भी सही रास्ता पकड़ा, उसकी रोशनी बाकी सबको वापस जोड़ देगी। फिर सभी अलग अलग सुरंगों में घुस गई। जोया अंधेरे में चलती रही, यूं लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। महक का दिल तेज धड़क रहा था, पर उसने अपना डर याद करके कहा, मैं छोटी सही, पर कमजोर नहीं। थोड़ी देर बाद आलिया की सुरंग से एक सुनहरी रोशनी चमकी। बाकी सब सुरंगें उस रोशनी से एक ही जगह मिल गई और सब राजकुमारियां एक साथ आ गई। उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा था जिसमें चाबी का नक्श बना हुआ था। आलिया ने चाबी लगाई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर से हवा का तेज झोंका आया जो एक नई दुनिया की खुशबू ला रहा था। घोड़ा बाहर खड़ा था और गरज कर बोला, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा विश्वास और दोस्ती तोड़ने लायक नहीं। अब तुम खजाने के करीब हो। दरवाजा खुलने के बाद राजकुमारियां एक नई दुनिया में पहुंचे। सामने एक छाता हुआ दरिया था जो पानी से नहीं, बल्कि सुनहरी रोशनी और छोटे छोटे चमकते सितारों से भरा था। दरिया की लहराई ऐसे लग रही थी जैसे सोना बह रहा हो। घोड़ा ने कहा, इस दरिया के पार ही वो खजाना है जिसे तुम ढूंढ रही हो। लेकिन इस दरिया को पार करना आसान नहीं। तुम्हें अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करना होगा।
राजकुमारियां दरिया के किनारे खादी हैरन थी। महक बोली, ये तो पानी भी नहीं है, फिर हम इसमें कैसे तैरेंगे? जोया ने दरिया में एक पत्थर फेंका, लेकिन पत्थर लहरों के अंदर घुसकर गायब हो गया। रिडा ने कहा, शायद ह्यूम अपना विश्वास इस्तेमाल करना होगा। ये दरिया हमारी हिम्मत को आजमा रहा है। सभी ने हाथ पकड़कर एक साथ दरिया में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, लहरों ने जोर से हिलाना शुरू किया। दरिया की सुनहरी रोशनी उन्हें नीचे खींचने लगी। महक चीखी, दीदी, मुझे नीचे खींच रहा है। सना ने तुरंत उसका हाथ और मजबूती से पकड़कर कहा, याद रखो, हम साथ हैं। दरिया सिर्फ तब हरा सकता है जब हम टूट जाए। राजकुमारियां जोर से एक साथ बोली, हम कभी नहीं टूटेंगे। उसी पाल दरिया की लहरों ने उन्हें नीचे खींचना बंद कर दिया और उनके कदमों के नीचे सुनहरी रोशनी का एक रास्ता बन गया। धीरे धीरे वो रास्ता दरिया के पार तक खींच गया। सब राजकुमारियां दरिया पार कर गई। पार पहुंचते ही दरिया से एक मोती चमक कर बाहर निकला और घोड़ा के पास आया। घोड़ा ने कहा, ये तुम्हारी हिम्मत का इनाम है। तुम खजाने के और करीब आ गई हो। सोना का दरिया पार करते ही राजकुमारियां एक खुले मैदान में आई जहां जमीन काली और हवा भारी थी। मैदान के बीच एक बड़ा सा खजाना का सैंडुक रखा था, लेकिन उसके सामने एक भयानक राक्षस खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी और हाथों में लोहे का गधा था। राक्षस गरज कर बोला, ये खजाना किसी इंसान का नहीं। जो इसे छूने की कोशिश करेगा, उसका अंत हो जाएगा। राजकुमारियां पहले डर गई, लेकिन फिर जोया आगे बढ़ी। हम तुमसे लड़ने नहीं आए, लेकिन अगर तुम ह्यूम रोका तो हम रुकेंगे भी नहीं। राक्षस हंसा और जोर से अपना गधा जमीन पर मारा। जमीन हिल्ली और छोटी छोटी आग की लापतें निकलने लगी। सना ने अपनी बहनों को कहा, याद रखो, हमारी सबसे बड़ी ताकत है साथ रहना। सभी राजकुमारियां एक घेरा बनाकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपने दिल में सोचा, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहते, पर हम अपना फर्ज पूरा जरूर करेंगे। तभी चांद का पठार, जो उन्होंने पहले जंगल से निकला था, उनकी मुट्ठी में चमक उठा। उससे निकलती रोशनी ने राक्षस के चेहरे पर पड़ते हायूस पीछे धकेल दिया। राक्षस गुस्सा होकर फिर से आगे बढ़ा, लेकिन इस बार चाबी भी चमक उठी जो उन्होंने आईने के महल से पाई थी। दोनों रोशनियां एक दूसरे से मिल गई और एक इतनी तेज चमक बनी कि राक्षस चीख कर धरती पर गिर गया। धीरे धीरे उसका शक्तिशाली शैरा हवा में घुल गया। मैदान शांत हो गया। सैंडुक अब चमक रहा था, जैसे अपना असली मालिक पहचान गया हो। घोड़ा गरज कर बोला, तुमने आखिरी रुकावट भी पार कर ली। अब तुम्हारा इनाम तुम्हारे सामने है। राजकुमारियां एक दूसरे को गले लग गई। उन्होंने महसूस किया कि असली जीत सिर्फ राक्षस को हरना नहीं थी, बल्कि अपने दार, शक और कमजोरी को हमेशा के लिए मिटा देना था। राक्षस के मिटने के बाद सभी राजकुमारियां खजाने के सैंडुक के पास गई। सैंडुक अपने आप चमक उठा, जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। सना ने आगे बढ़कर चाबी लगाई जो उन्होंने आईने के महल से पाई थी। धीरे धीरे सैंडुक खुलने लगा और अंदर से एक रोशनी फूट पड़ी, जो सूरज की किरणों से भी तेज थी। सैंडुक के अंदर एक जादुई ताज था, सोना, मोती और नीलम से बना हुआ, जो आसमां के सितारों की रोशनी को भी शर्मा रहा था। घोड़ा ने कहा, ये वही ताज है जो सदियों पहले खो गया था। इसे वापस लाने वाले राज्य को सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि शांति और खुशहाली भी मिलेगी। राजकुमारियां एक पल के लिए चुप रही। फिर महक बोली, ह्यूम इसे अपने लिए नहीं, बल्कि सबके भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जोया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ,
असली खजाना सिर्फ सोना या ताज नहीं, बल्कि हमारी दोस्ती, हिम्मत और एकता है। घोड़ा की आंखें चमक उठी। उसने अपने पंख फैलाकर बोला, तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बल्कि इस राज्य का रक्षक बन जाऊंगा। तुम सभी ने दिखाया है कि इंसान की असली ताकत दिल और हौसले में है। उस रोशनी से घोड़ा एक और भी शक्तिशाली रूप में बदल गया। उसने अपनी पीठ झुकाई और कहा, चलो, अब तुम्हें वापस ले चलता हूँ। राज्य तुम्हारी जीत का जश्न मनाने को तैयार है। राजकुमारियां घोड़ा पर चढ़ गई और आसमान में उड़ती हुई वापस महल की तरफ गई। महल पहुंचते हाय लोगों ने फूल बरसाए, नगाड़े बजाए और तालियों की गूंज आसमां तक पहुंच गई। ताज को राज्य के मंदिर में रखा गया, जहां से वो सबको रोशनी और उम्मीद देता रहा। और 9 राजकुमारियां एक मिसाल बन गई, जिन्होंने सबको सिखाया कि दोस्ती और एकता से हर मुश्किल जीती जा सकती है। दी एंड।